पताका, जो विमल पताका है, किसके? रघुपति जी की कीर्ति के। यदि लक्ष्मण जी न हो तो राम जी का यश फैल नहीं सकता, इसका दावा किया गया। क्यों? क्योंकि जनक जी की सभा में भी यही हुआ। जब उन्होंने कहा कि हे द्वीप के राजागण, मैंने तो यह समझा था कि यहाँ पर बहुत बलशाली लोग आए हैं, परंतु अब मुझे पता चला यह पृथ्वी तो वीरों से खाली है। जब ऐसे शब्द सुने राम जी ने कुछ नहीं कहा, पर जब लक्ष्मण जी खड़े हुए उनके विमल पताका के रूप में, तब राम जी धनुष के समीप जाते हैं। वो पताका के रूप में खड़े होते हैं और कहते हैं, सावधान महाराज, आप किससे कह रहे हैं? रघुकुल का कोई भी व्यक्ति यदि वहां बैठा हो तो किसी का साहस नहीं होता ऐसा कहने का, और रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पे बैठे हैं और आपने ऐसे वचन कहे। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र धनुष तोड़ते हैं, माता सीता के साथ उनका विवाह होता है और तब आगे की लीला हो पाती है। पर यदि ये दंड स्वरूप, दंड समाना, ये दंड स्वरूप श्री लक्ष्मण जी महाराज यदि खड़े न हो तो विमल पताका अर्थात राम जी का विमल पताका कभी, विमल ध्वजा कभी लहरा नहीं सकती। तो यह स्वभाव है श्री लक्ष्मण जी महाराज का। उसके बाद वर्णन है कि शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो इस पृथ्वी के कारण है, इस जग के कारण है। लक्ष्मण जी वास्तव में कौन है? शेषनाग। कौन है वास्तव में? शेषनाग। उनके सहस्त्र शीश है, 1000 फन है, जिन पे उन्होंने पृथ्वी को धारण करके रखा है। और जब वे पृथ्वी को नीचे गिराते हैं तो प्रलय आ जाती है, पूरे में अग्नि ही अग्नि हो जाती है। तो जग कारण है वे, और शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण, जो इस भूमि के भय को, जब पृथ्वी डरी हुई है तब उनके कष्ट को हटाने के लिए, उन्हें कष्ट से निवृत्त करने के लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज यह अवतार लेते हैं। और सदा सानुकूल रहमों पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप सदा ही हम पे अनुकूल रहें, अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें, क्योंकि लक्ष्मण जी है गुरु तत्व, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक गोविंद नहीं मिलते, तब तक भगवान मिल नहीं सकते। इसलिए गुरु का मिलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तो कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु गोविंद दो खड़े, यदि दोनों गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो जाए तो लक्ष्मण जी गुरु के अवतार हैं, तो गुरु की कृपा से रामचंद्र जी का यश फैलता है। यदि लक्ष्मण जी रामचंद्र जी दोनों प्रकट हो तो हमें पहले लक्ष्मण जी को प्रणाम करना चाहिए कि सभी चरित्र में लक्ष्मण जी ऐसे भक्त हैं भगवान के, भगवान ने उन्हें कभी नहीं त्यागा, और यदि त्यागा तो अपना वपु भी त्याग दिया। अर्थात बचपन से ही वे साथ में रहते हैं। बाल लीलाओं में वर्णन आता है कि जब श्री रामचंद्र, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी बैठे थे
बातें बाद में भी हो जाएंगी पर कथा बाद में नहीं हो पाएगी, इसलिए आप सभी से विनती है कि बातें बाद में कर लें। चारों भाई ऐसे पालकी में बैठे हुए थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। चारों चीख चीख कर रोए। अब चारों बहुत चीख चीख के रोए। अब कौशल्या मैया ने उन्हें चुप करने का प्रयास किया। जैसे ही गोद में ले तो किलकारी मार के हंसने लगे, और जैसे ही पल्ले में डाला तो तुरंत चीख चीख के रोने लगे। तो अब कब तक गोद में लेके घूमे? दशरथ जी आए कि ये बच्चों के रोने की आवाज क्यों आ रही है? ये मेरे बच्चे हैं, तुमसे चुप करते नहीं बनता। कौशल्या मैया ने कहा, भैया हमारे भी बच्चे हैं, हमने बहुत प्रयास किया चुप करने का, ये चुप ही नहीं होते। दशरथ जी ने कहा, कैसे नहीं होते? बालक है, भोजन करा दो, दूध पिला दो, चुप हो जाएंगे। पर माता कौशल्या कहती है, सब प्रयास कर लिए, गोद में ले तो चुप हो जाए और पल्ले में डाले तो फिर रोने लगे। दशरथ जी महाराज ने कहा कि अभी मैं चुप करता हूँ। उन्होंने लिया गोद में और कहा, राम। जैसे ही कहा तो भगवान, जैसे ही गोद में लिया तो भगवान किलकारी मार के हंसने लगे, और देखो चुप हो गया। कौशल्या मैया ने कहा, अच्छा डालना। जैसे ही पल्ले में डाला फिर चीख चीख के रोने लगे। कहा, बात तो सही है, जैसे ही पल्ले में डालते हैं रोने तो लगते हैं। अब जिस वस्तु का उपाय राजा दशरथ ना कर पाए, मंत्रीगण ना कर पाए, रानियां ना कर पाए, उसका उपाय करने के लिए कौन आते हैं? उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज। अब वशिष्ठ जी महाराज आए, उन्होंने देखा कि हुआ क्या। उनकी समझ में आया, अच्छा जब नामकरण हुआ था तब भी यह लीला हुई थी कि लक्ष्मण राम जी का सेवक रहेगा और वह शत्रुघ्न भरत जी का। तो क्या किया कि 4 पालकियां थी, उनमें से भरत जी की पालकी कर दी यहाँ और लक्ष्मण जी की पालकी कर दी यहाँ। अब राम जी की पालकी, फिर लक्ष्मण जी की, फिर भरत जी की, फिर शत्रुघ्न जी की। पर अभी रोना तो कम किया पर बंद नहीं किया। अब चीख चीख के नहीं रोए, बस रोए। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, 2 पालकी हटा दो। ये जो दोनों सुमित्रा के पुत्र हैं, इन्हें पलने की आवश्यकता नहीं है अलग अलग। कहा, अरे इनको गोद में लेके घूमेंगे? नहीं, गोद में लेके घूमने की भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है? गोद में लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है, आप ये कार्य करो कि राम जी का रखो और भरत जी का रखो, और राम जी के पल्ले में सुला दो किसको? लक्ष्मण जी को, और भरत जी के पल्ले में सुला दो श्री शत्रुघ्न जी महाराज को। जैसे ही सुलाया तो दोनों भाई चारों भाई 2-2 करके, दोनों अब 2 पल्ले हैं, 2-2 रख दिए। अब राम जी और लक्ष्मण जी आलिंगन करके लेटे हुए हैं, और यहाँ भरत जी और शत्रुघ्न जी आलिंगन करके लेटे हुए हैं। पर लक्ष्मण जी सोचते हैं, यह कार्य अच्छा नहीं है, मैं इनके समान नहीं बन सकता कभी, इसलिए खिसक खिसक के एड़ी के बल राम जी के चरणों में आ गए, और राम जी के चरणों में आ गए और राम जी के चरण अपने उदर पे रख लिए। तो ऐसा चारों भाइयों का स्नेह है, तो सभी देख के प्रसन्न होते हैं। तो यह कार्य कैसे हुआ? यह कार्य हुआ तब जब लक्ष्मण जी महाराज खड़े हुए। अब लक्ष्मण जी महाराज बचपन से ही साथ में हैं। यदि कुछ भी खेलने जाए या कहीं पे भी जाए तो किसके साथ? लक्ष्मण जी के साथ। विद्याध्ययन के लिए गए तो किसके साथ? लक्ष्मण जी के साथ। वहां से आए विश्वामित्र जी के साथ गए तो किसके साथ गए? लक्ष्मण जी के साथ। उनके साथ गए सिया स्वयंवर में, किसके साथ गए? लक्ष्मण जी के साथ। विवाह हुआ तो किसके साथ? विवाह तक लक्ष्मण जी के साथ। अर्थात राम जी का विवाह सीता मैया के साथ और उनकी छोटी बहन के साथ लक्ष्मण जी का विवाह हुआ। उसके बाद वहां से आए, कुछ समय रहे, उसके बाद वनवास गए लक्ष्मण जी के साथ। वहां वनवास में अत्यंत कष्ट भोगे लक्ष्मण जी के साथ। उसके बाद सीता मैया का हरण हो गया, पर तब भी साथ में ही थे, लक्ष्मण जी के साथ ही थे। उसके बाद रावण को मारा, किसके साथ? लक्ष्मण जी के साथ। वहां से लौट के अयोध्यापुरी आए लक्ष्मण जी के साथ। 11,000 साल राज किया, किसके साथ? लक्ष्मण जी के साथ। और अंत में जब यमराज आए थे भगवान को बुलाने के लिए, तब लक्ष्मण जी बीच में आ गए, और जैसे ही उनका त्याग किया
कुछ समय में ही भगवान भी जाते हैं सरयू माता में डुबकी लगाते हैं और विष्णु रूप धारण करके अपने स्वधाम निज धाम चले जाते हैं। तो लक्ष्मण जी एक ऐसे भक्त हैं जो सदा ही भगवान के साथ रहे हैं।